क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? आइए आज जानते हैं कि राष्ट्रपति कैसे बनता है, बिल्कुल आसान भाषा में, जो कि एक बच्चा भी समझ जाए। जी हाँ, मैं रवीश कुमार, स्वागत है आपका अपने चैनल रवीश जीएस अड्डा पर, जो कि किसी भी एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित ही पूछा जाता है। और यह भी हम बताएंगे कि जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक इत्यादि एग्जामों में कौन कौन से प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। लेकिन इस अगर डायग्राम को आप याद कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको जो है कि क्वेश्चन आसानी से और फटाफट टिक कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अब आइए चलते हैं हम लोग, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है गुप्त मतदान के द्वारा होता है, यानी कि जो वोट हम करते हैं उससे डायरेक्ट बनता है नहीं। जिसे हम नेता चुनते हैं उससे धीरे धीरे ऊपर जाता है और वहाँ जो है गुप्त मतदान के द्वारा जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो इसके लिए क्या होता है, एक निर्वाचक मंडल होता है। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है, तो आइए हम लोग उसको देखते हैं कि लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मतलब क्या हो गया, एमपी यानी सांसद। निर्वाचक मंडल में क्या हो गया, लोकसभा एवं राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य हो गया। और दूसरी बात क्या है कि सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी एमएलए है, विधायक है, वो भी इसमें भाग लेते हैं। और जैसे केंद्र शासित जो प्रदेश है, दिल्ली एवं पुडुचेरी, यहाँ के भी सदस्य इनमें भाग लेते हैं। अब भाग तो सब लेता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि ये अनुच्छेद किसमें कहा गया है, तो 17वें संविधान संशोधन जो है कि यह 1992 के तहत जो है कि इनको भी शामिल किया गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं कि चुनाव प्रक्रिया कैसे होता है, कि चुनाव प्रक्रिया कैसे होता है। इसका दो विधि है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, दूसरा है कि एकल संक्रमणीय प्रणाली। यानी यहाँ पे क्या करता है कि एकल संक्रमणीय प्रणाली में वरीयता प्रदान किया जाता है। यानी वरीयता, जैसे किसी देख लीजिएगा कभी जो है कि रामनाथ कोविंद जी खड़ा हुए, मीरा कुमार जी खड़ा हुए और मान लीजिए कि हामिद अंसारी जी खड़ा हुए, उसमें वोटिंग ऐसे नहीं दिया जाता, उसमें वरीयता का क्रम दिया जाता है कि पहले नंबर पे किनको वोट पड़ा, दूसरा नंबर पे किनको पड़ा। वोट तो सबको बराबर देंगे, लेकिन वरीयता का क्रम दिया जाता है कि अगर पहला नंबर रामनाथ कोविंद को दिया गया है तो उनकी जो है कि ज़्यादा उनकी गणना की जाएगी। तो अब यहाँ पे मतगणना कैसे किया जाता है। चुनाव प्रक्रिया तो हो गया कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और जो है वरीयता प्रदान किया जाता है। तो मतगणना में हम लोग क्या करते हैं, न्यूनतम कोटा। ये न्यूनतम कोटा क्या है, कुल पड़े वैध मत, जितना वैध मत पड़ता है बटे 2+1। तो यही क्या है, मतगणना का न्यूनतम कोटा है। तो नोट यहाँ पे एक बात रखिएगा कि सांसद एवं विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। शामिल जो होता है तो वो तो हम आपको बता दिए, लेकिन एग्जाम में पूछता है कि इसमें शामिल कौन कौन नहीं होता है। तो यहाँ फंसाने वाली बात है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, सांसद एवं विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो ये तो हो गया बात कि शामिल किन्हें नहीं किया जाता है, एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। आइए हम लोग एक और चर्चा करते हैं यहाँ पे कि एक विधायक का मूल्य कितना होता है। वोट नहीं, मूल्य, वैल्यू कितना होता है। तो यहाँ पे आइएगा, एक विधायक का जो मूल्य होता है, वैल्यू होता है, वह होता है कि राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा, यानी राज्य की कुल जनसंख्या जितनी है बटे राज्य विधानसभाओं की निर्वाचित सदस्य। राज्य में कुल जितनी भी संख्या है और उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य गुना 1000 कर देंगे तो वहां पे एक विधायक का मूल्य निकल जाएगा। उसी प्रकार अब हम लोग चलते हैं कि एक सांसद का मत मूल्य क्या होता है। अगर एक सांसद किसी को वोट दे देता है, हाँ, अगर मत देता है तो उनका मत मूल्य, वैल्यू कितना होता है। तो सब इसका फंडा हो जाएगा सभी राज्यों के विधायकों के मत मूल्य, सभी राज्यों के विधायकों के मत मूल्य, हाँ, उनके बाद बटे लोकसभा एवं राज्यसभा के कुल सदस्य की संख्या। अगर दोनों से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा आपका एक सांसद का मत मूल्य हो जाएगा। अब जैसे हम पहले बताए कि यहाँ पे सांसद भी जो है वोटिंग करता है, तो
तो वहाँ पे स्वाभाविक है कि राज्य के विधायक का मत मूल्य और लोकसभा एवं राज्यसभा के कुल सदस्य की संख्या से अगर डिवाइड कर देंगे तो वहाँ पे सांसद का मूल्य निकल जाएगा। जैसे कि आपको हम बताना चाहेंगे, जैसे लोकसभा प्लस राज्यसभा का हो गया एमपी यानी सांसद, विधानसभा के सदस्य हो गए जैसे एमएलए यानी विधायक। मान के चलें कि अगर 2500 वोट पड़ा है तो न्यूनतम कोटा के लिए हम पहले बता दिए थे कुल पड़े वैध मत बटे 2 + 1। मान के चलें कि 2500 वोट पड़ा है, उसमें से रामनाथ कोविंद जी भी खड़ा है, मीरा कुमार जी खड़ा है, हामिद अंसारी भी खड़ा है। तब 2500 में न्यूनतम कोटा हम लोग निकालेंगे। 2500 बटा जैसे हम 2 कर दिए 1250 + 1 तो 5100 हो गया। अब यहाँ पर अगर 5100 से अधिक जिनका अगर वोटिंग हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। अगर नहीं तो मान के चले कि रामनाथ कोविंद जी को 1000 मिला, मीरा कुमार को 800 और हामिद अंसारी को 700, तो यहाँ पे तो कम से कम न्यूनतम कोटा कितना होना चाहिए, 1251 होना चाहिए। अब इसमें क्या हो गया, अब तो इनको रामनाथ कोविंद जी को 1000 हो गया, ये नहीं कि अब ये जीत गए, नहीं, न्यूनतम कोटा 1251 होना चाहिए तभी ये जीत पाएंगे। अगर इस प्रकार नहीं होता है तो अब यहाँ पे वरीयता का क्रम लाया जाता है, यानी वरीयता से अगर पहले नंबर पे जिनको वोट ज़्यादा पड़ जाए, अगर वोट तो आखिर बराबर देंगे, अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति या देता है तो तीनों को वोट बराबर देंगे, लेकिन ये देखा जाएगा कि वरीयता किनका है, पहले किनको दिया गया है। अगर पहले इनको दिया जाएगा तो उस समय क्या हो जाएगा, रामनाथ कोविंद जी जीत जाएंगे। ये था पूरा प्रक्रिया कि निर्वाचन से संबंधित प्रक्रिया। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।